माय चैनल। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप सभी का। और मेरी तरफ से फ्रेंड्स राधे राधे आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को भी। और आज मेरा ब्लॉग चालू हो रहा है। नहा धोने के बाद से मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर लिया है। जो भी क्लीनिंग का काम था वो सारा कुछ काम ख़त्म कर लिया है। अब मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपनी दिया बाती भी कर लूँगी अच्छे से। और मैं अपने माता रानी को भी धूप दिखा के आरती कर लूँगी। तो मेरा मंदिर तो यही है, क्योंकि ऐसा है ना, मेरे पास मंदिर नहीं है, तो मैं इसी में अपने सारे देवी देवताओं को बिठाती हूँ और यहीं पे पूजा वूजा कर लेती हूँ। तो सुबह का जो भी काम था मैंने सारा अच्छे से निपटा लिया। उसके बाद मैं नहा के आ गई। ठंड बहुत पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा भी हो रहा है। तो ऐसी ठंड में आप सोचते होंगे कि इतनी जल्दी नहाना। और अभी फ्रेंड्स सिर्फ 7 बज रहे हैं, 7 बज के ही मैं नहा चुकी हूँ। फिर आ चुकी थी मैं यहाँ पे रसोई में। आज मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश से कड़ी। और यहाँ पे मैंने बेसन को ना छान लिया है अच्छे से। और छान के मैंने ना इसमें दही और वो डाल दिया है। दोनों को एक साथ फेंट दूँगी मैं। और दोनों को एक साथ फेंटने से क्या है ना कि दोनों अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। और मैं ना इसी में सब कुछ डाल के मसाले वगैरह सब कुछ इसी में डाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने ना मसाले के डिब्बे निकाल लिए हैं। तो आप जो भी डालना चाहें डाल सकते हो। मैं डालूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी। तो ये 3 चीज़ें डालूँगी मैं। फ्रेंड्स सिंपल कड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे सिंपल कड़ी अच्छी लगती है। बहुत से लोग प्याज वगैरह डालते हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं डालती। मेरे हस्बैंड को सादा सिंपल कड़ी पसंद है, पुआ वाली। तो मैं वैसे सोच रही थी कि बथुआ वाली कड़ी बनाऊं, पर मैंने फिर बथुआ वाली कड़ी नहीं बनाई, तो मैंने पुए वाली कड़ी बनाई है। तो यहाँ पे ना मैंने जो भी फेंटा था ना अच्छे से बेसन और क्या नाम है दही, तो उसको मैं अच्छे से छान के ही डालूँगी। और छान के डालने से क्या होता है ना, इसमें टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है। और ना तो ये ज़्यादा ऐसा खट्टा हो जाए, ज़्यादा वैसा भी नहीं होता है, एकदम नॉर्मल की तरह रहती है, खट्टी भी होती है। तो इस तरीके से बनाने में आपको बहुत ही अच्छी लगेगी कड़ी। मैं तो ज़्यादातर छान कर ही बनाती हूँ, आपने देखा होगा। कभी कभी मैंने आपको दिखाया है, कभी नहीं। तो बहुत दिनों के बाद आज हमारे घर में कड़ी बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि कड़ी नहीं बनी है। और यहाँ पे मैं कड़ी को अच्छे से थोड़ी देर तेज गैस पे, जब तक खौल नहीं आए खदक नहीं आए, तब तक इसको धीरे धीरे चलाती रहूँगी। खदक आ जाएगी तो मैं इसको चलाना बंद कर दूँगी। और खदक आने तक ना हमें चलाते ही रहना है, वरना ना क्या होता है कि कड़ी ना फट जाती है। तो यहाँ पे मैंने ना इंडक्शन पे इसको रख देती हूँ। तो मैं इंडक्शन पे ना कड़ी को खदक आ गई थी तो मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी थी। तो चाय जो है, मैं नमकीन लेके आ गया था आयुष, इसने छोटी छोटी डिब्बियों में रख दी थी। तो इसी में से हम लोग थोड़ा सा अपना नाश्ता कर रहे थे। तो यहाँ पे ना गरम गरम चाय है, ऊपर से इतनी ठंड हो गई है ना, कोई जवाब नहीं है। ठंड का कुछ कह नहीं सकते कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स ठंड तो बढ़नी है, क्योंकि दिसंबर का महीना एंड होने वाला है। तो दिसंबर के महीने में ठंड और जनवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे हम सभी ना चाय पी रहे थे, गरम गरम चाय था। और यहाँ पे ना जानवी ने नहा भी लिया था, तो इसके बाल भी गीले थे, तो बालों को पीछे करके बैठ के चाय पी रही थी। और बच्चे जब नहा लेना तो बच्चों को गरम गरम कुछ दे देना चाहिए, चाय वगैरह या फिर और कुछ खाने के लिए हो, तो उनकी जो अंदर से ठंड लगती है ना वो भी चली जाती है चाय पीने से। तो मेरे यहाँ पे तो ज़्यादातर चाय ही ज़्यादा बनती है, सर्दी के टाइम पे चाय पीती हूँ मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ी बहुत नमकीन वगैरह भी खा रही थी अपनी डाइट को ध्यान करके, क्योंकि मैं ना अभी डाइट पे भी चल रही हूँ और वेट लॉस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कोशिश मेरी जारी है, और जब मेरा अगर थोड़ा बहुत भी कम होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे क्या है ना कि इसके पापा भी कचौड़ी वगैरह लेके आए थे। तो पहले तो हम लोगों ने चाय वगैरह पीने लग गए। फिर मैं आ गई थी अपने यहाँ पे कड़ी को देखने के लिए, क्योंकि कड़ी मेरी अच्छे से खदक रही थी। और यहाँ जानवी देखो कचौड़ी खाने लग रही है। तो ये कचौड़ी खा रही थी, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी, इसको कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरी कड़ी भी अच्छे से खदक चुकी है, और ये ऐसे खदकती रहेगी। फ्रेंड्स ये नहीं है कि कड़ी को आप जल्दी बना के उतार दो,
जब तक इसमें अच्छे से मलाई नहीं पड़ जाती है ना, खूब मोटी सी, जब तक आप इसको खदकाते ही रहे करो। मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि कड़ी हमेशा धीरे धीरे ही बननी चाहिए। तो एक साइड मैंने ना मतलब गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे मैंने ना बेसन भी घोल लिया है अच्छे से नमक डाल के। मैंने ना पुआ के लिए बस बेसन ही मतलब लिया है, और इसमें बस नमक डाला है, बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, सादा सिंपल बना रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बेकिंग सोडा वगैरह डाल दो तो फिर बच्चों का पेट खराब हो जाता है। मतलब कड़ी भी है ऊपर से हैवी, और ऊपर से फिर बेकिंग सोडा वगैरह डाल दो तो ना पेट बच्चों के ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने ना सादा सिंपल ही पकौड़े वगैरह बनाए थे। तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा बना लूँगी क्योंकि बच्चों को ना मतलब पकौड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने ना थोड़े से एक्स्ट्रा बना के रखूँगी बच्चों के लिए, वो मतलब थोड़ा बहुत खा लेंगी। क्योंकि ये चीज़ें ना रोज़ रोज़ तो नहीं बनाई जाती हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ मन भी नहीं करता है इन्हें बनाने का, एक बार में भी मन भर जाता है। तो यहाँ पे बस पकौड़े ही अच्छे से मैं बना लूँगी सारे। और कई सारी पकौड़ियाँ मैंने जो बात की पकौड़ी थी ना वो थोड़ी छोटी छोटी छोड़ी हैं, जो पहले वाली पकौड़ियाँ थी ना वो मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी बनाई हैं। और किस किस को कड़ी अच्छी लगती है तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ना कड़ी तो बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो कड़ी के साथ ना मैं ज़्यादातर चावल या फिर गरम गरम घी से चिपड़ी हुई रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कड़ी से खाने के लिए मुझे। और मेरे हस्बैंड को भी मतलब कड़ी के साथ ना, उनको ना चावल इतने पसंद नहीं लगते, तो वो ना कड़ी के साथ रोटी खाते हैं, गरम गरम जैसे रोटी हो और वो घी लग रहा हो उसमें अच्छे से, तभी वो बहुत अच्छे से खाते हैं। और यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ भी देखो कितने अच्छे से बन चुकी हैं सारी। तो मैं ना इतनी पकौड़ियाँ बनाऊँगी और फिर मैं लगा लूँगी इसमें कड़ी का तड़का। क्योंकि क्या है ना कि अभी जब मेरी कड़ी अच्छे से बन गई थी और मैंने उसमें ना पुए भी डाल दिए थे गरम गरम, और आप ना गरम गरम पुए डाल दोगे ना तो वो फूल जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जीरा और हींग। और ना हमारे यहाँ पे तड़का लगाया जाता है कि मतलब इसमें लहसुन डाल के, और मैंने ना मतलब कड़ी पत्ता भी डाला था, वो डालते हुए वीडियो स्किप हो गई है, तो मैंने डाला है इसमें तड़के में। पर तो इन्हीं सब का ना तड़का मैं ना इसमें लगा लूँगी। और ये तड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लहसुन मतलब हमारे घर में खाते हैं ना, कड़ी में अच्छा लगता है, लोग तड़के से खाते हैं, बहुत से लोग प्याज वगैरह डाल के तड़का लगाते हैं, पर हमारे यहाँ पे लहसुन का तड़का लगता है। तो यहाँ पे मैंने चावल अच्छे से धो लिए थे, धो के ना मैंने थोड़ी देर भीग के रख दिए थे। जब मैं चाय पीने के लिए चली हुई थी तो चावलों को मैं धो के और भिगा के रख गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कि चावल भी मैं भीग जाएंगे, तब तक थोड़ी देर में चाय पी लेती हूँ। चाय पी के मैं आई तो मैंने पहले कड़ी में तड़का अड़का लगा दिया था, उसके बाद मैंने चावल रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास करीब चावल लिए हैं, तो मैं 3 गिलास के करीब इसमें पानी लगा दूँगी। तो चावल में ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं जब भी बनाती हूँ तो चावल के पानी जो होता है वो भी नाप के डालती हूँ, इससे ना एकदम बढ़िया चावल खिलखिले बन के आते हैं निकल के। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना लेती हूँ चावल वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे मैंने इसे गैस पे रख दिया है क्योंकि इंडक्शन पे कड़ी रखी हुई थी इसीलिए। फिर ना मतलब मैंने ना चाय पी के थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो पपीता रखा था, तो मैं थोड़ी देर इसको फल को भी खाऊंगी, क्योंकि ना मैं अपनी डाइट में फल को ऐड कर रखा है। तो फल ना हमारी डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी हैं और हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया भी हैं। तो मैं ना अपनी डाइट में सिर्फ पपीता नहीं खाती हूँ, और भी फल हैं वो मैं खाती हूँ, पर अभी थे नहीं, सिर्फ अभी पपीता था तो मैं पपीता ही को लेके आ गई थी। तो ये ना कल के कपड़े पड़े हुए हैं जो कि सूखे नहीं थे, तो मैंने ना छोड़ दिए थे। मैंने कि धूप कल की खुलेगी तो वो धूप लग जाएगी दोबारा, तो इसमें अच्छे से सूख जाएंगे कपड़े। वरना मैं गीले कपड़े नीचे ले जाती तो कहाँ पे डालती, ना तो कोई रस्सी है ना कोई स्टैंड वगैरह है, इसलिए मैंने यहीं पे चिमटी लगा के सभी कपड़ों में छोड़ दिए थे। चिमटी लगा दो ना तो क्या है ना कि कपड़े उड़ेंगे भी नहीं, तो मैं सब में डबल डबल चिमटी लगा देती हूँ जिससे कि कपड़े उड़ते नहीं हैं। फिर मैं यहाँ पे ना ऊपर छत पे ही लेके आ गई थी पपीता, और बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे थे तो ये लोग भी ऊपर आके कभी पढ़ाई करते हैं कभी कुछ। तो हल्की हल्की धूप है, बस ज़्यादा नहीं है धूप, हल्की हल्की धूप ही निकली है। जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना वैसी वैसी धूप का भी कम होना चालू हो चुका है।
तो यहाँ पे मैं पपीता खा रही थी, तो मैंने ना इन सभी से भी कहा था कि खा लो तुम भी। तो ये दोनों भी बैठ गए थे खाने के लिए, और ये आपस में लड़ाइयाँ करते ही रहते हैं जब देखो तब। तो यहाँ पे ना हम सभी लोग ना अच्छे से पपीता वगैरह खा लेंगे, तो ना अकेले और सबके साथ में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस कपड़े भी मैंने किए सूख जाएंगे, जब तक हम यहाँ पे बैठे हैं तब तक बैठे हैं। और मैं ना मतलब क्या होता है ना, जब भी टाइम फ्री होता है ना तो मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, खाली नहीं बैठती। फिर मैं यहाँ आ गई थी कड़ी चावलों को ऊपर लेके, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मम्मा नीचे ठंड लग रही है, ऊपर ही लेके आ जाओ। तो मैं यहाँ पे नीचे ही लेके आ गई थी, सॉरी ऊपर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब आयुष अभी खा नहीं रहा था, गुस्सा हो गया था थोड़ा सा, इसीलिए तो हम ही सब लोग खाने लग रहे थे। और जो कड़ी चावल का जो मतलब मज़ा है ना हाथ से खाने का, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मतलब मैं चम्मच से नहीं खाती, मुझे तो ना मतलब चावल दो तो हाथ से ही ज़्यादा खाना पसंद करती हूँ। तो थोड़ा सा कड़ी में नमक कम था, तो मैंने आयुष से बोला था कि वो लेके आ जाए, तो वो लेके आ गया था। और ये देखो जानवी तो उंगलियां चाट रही है इसमें। और बाकी नहीं, कड़ी ना बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। आप सभी को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना मेरे। तो चलिए मैं यहाँ पे कड़ी वगैरह खा लेती हूँ अच्छे से। और ना मैं ऐसे कह रही थी आयुष से कि खा ले, पर वो गुस्सा हो गया था ना, इसी वजह से मुंह फुला के बैठा हुआ था। उसकी प्लेट रखी थी पर वो नहीं खा रहा था। तो हम लोग ना मज़े मज़े ले लेके खाने लग रहे थे कि मतलब इतनी टेस्टी बनी है, ये है वो है। तो आयुष के मुँह में पानी आ रहा था, पर वो गुस्से में खा नहीं रहा था। तो फिर मैं ना सारे कपड़े ना नीचे लेके आ गई थी, मतलब सूख गए थे, तो फिर मैं नीचे आ गई थी लेके। मैंने बर्तन को मतलब धो दिए हैं, जो भी बर्तन होते हैं ना, मैं अगर हाथ के हाथ धो देती हूँ तो बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं। और फिर जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना सर्दी में, तो फिर ठंड के मारे ना मन भी नहीं करता है धोने का। तो अभी मैं बस मतलब सारे बर्तन में जो भी थे धो के आ गई थी। बर्तन धोने के बाद मैं लेके आई थी जब कपड़े भी मैं लेके घर ही कर लूँगी सारे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे खड़े कर लूँगी। ये लोग अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े इसीलिए लेकर आ गई थी क्योंकि मैं इनको भी देखती रहूँगी और इनका भी सुनती रहती हूँ मैं क्या नहीं क्या है। तो यहाँ पे ना आयुष तो अपनी पूरी प्रैक्टिस कर रहा है, जानवी भी करने में लग रही थी। तो इनमें मैं ध्यान देती हूँ, तो इनको भी मतलब देखती रहती हूँ कि कौन कितना पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी टाइम मिलता है तो मैं इनको पढ़ा भी देती हूँ। पर मैंने अब जिनका ट्यूशन लगा दिया है ना, तो आज ये भी ट्यूशन नहीं गए हैं क्योंकि आज ट्यूशन की छुट्टी थी, मैडम कहीं गई हुई थी इसीलिए। तो आज ये घर पे ही हैं। तो यहाँ पे ये मेरा चादर था अच्छे से सूख चुका है। गर्मियों में मैं इसको ओढ़ती हूँ, जैसे पंखा या कूलर चलता है ना, हल्की फुल्की जो ठंड लगती है, तो गर्मियों में इन चादरों को मैं ओढ़ लेती हूँ और सर्दी में ऐसे मैं बेड पे बिछा भी लेती हूँ। तो ये बिछाने के काम भी आता है। तो कपड़े ना ढेरों सारे थे, तो मैं थोड़े थोड़े कर करके लेके आ रही थी घड़ी करने के लिए। और ना कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मन ही नहीं करता है कि मतलब कपड़े घड़ी करें। वैसे तो मेरे बच्चे मदद करवा देते हैं कपड़ों घड़ी करने के लिए, पर अभी ना इनका एग्ज़ाम चल रहा था तो मैंने मना कर दिया इनसे कि नहीं रहने दो तुम, मैं खुद कर लूँगी। तो सारे कपड़े ना मैं बारी बारी से अच्छे से घड़ी कर लूँगी। कड़ी मेहनत के बाद एक एक करके सारे कपड़े मैं घड़ी करती जा रही हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इतने सारे कपड़े थे, तो टाइम तो लग ही था है। और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है मेरा, तो क्या करूँ, मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ ना छोटा वीडियो करूँ, पर नहीं। पर अगर मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी तो आप ही लोग मुझसे कहोगे कि आधा आधा वीडियो दिखा रहे हो। तो यहाँ पे ना कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और इतने सारे कपड़े थे कि मुझे देख के ना चक्कर आने लग रहे थे इतना कि कैसे घड़ी करूँगी। तो फाइनली मैंने हिम्मत दिखाई और इतने सारे जो कपड़े थे सारे घड़ी कर लिए। और एक दो कपड़े जो बचे हैं उसको भी मैं घड़ी कर लूँगी।
तो कहते हैं ना कि जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और आज के कपड़े मतलब कल के कपड़े थे और आज के भी कपड़े थे, जो कल नहीं सूखे थे कपड़े वो भी थे और आज के भी थे। तो सारे कपड़ों को जोड़ के इतने सारे कपड़े हो गए ना कि पूछो ही मत ही। तो जो डेली के कपड़े होते हैं ना मैं वो गोदरेज में नहीं रखती हूँ, बाहर अलमारियाँ हैं मेरी, इनमें रख देती हूँ। और ना आते भी नहीं है क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं ना कि अलमारी तो पूरी भर रही है नए कपड़ों और साड़ी वगैरह से, और इसके पापा के कपड़े। तो इनके बच्चों के कपड़े जो है मैं इधर रख देती हूँ, और मेरे और इस हस्बैंड के हैं ना तो मैं उस साइड अलमारी है उधर रख देती हूँ। तो सर्दी गर्मी के दोनों कपड़े यहाँ पे रख जाते हैं। मतलब मैं क्या करती थी पहले, जो गर्मी के कपड़े होते थे ना उनको ना बैग में भर के मैं रख देती थी और सर्दी के निकाल लेती थी। इस बार मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने गर्मी के भी रख दिए और सर्दी के भी रख दिए, तो दोनों को मैनेज करके मैंने रख दिया कि कोई भी कपड़े मुझे इधर से उधर ना करने पड़े। फिर जब सर्दी होगी मतलब सर्दी चली जाएगी तो मैं सर्दी के कपड़े जो भी हैं वो रख दूँगी। तो जो चादर वगैरह होते हैं ना मैं इस वाले अलमारी के नीचे वाले खाने में रख देती हूँ, जैसे तकिया है, सोफ़ा वगैरह के जो कवर है वो यहाँ रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो ये छोटी सी ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, बाय।